ये पोर्शन क्या हो गया, राइट, और ये पोर्शन क्या हो गया, लेफ्ट। ये हो गया आपका आर्ट्रियम, ये हो गया आपका वेंट्रिकल। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ये राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम पर ये येलो कलर का आपको डॉट नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एसे नोड। क्या कहा जाता है इसे? एसे नोड, सिनो आर्ट्रियो नोड। क्या कहा जाता है? सिनो आर्ट्रियो नोड, या इसको सिनो आर्ट्रियल नोड भी कहा जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे नोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे नोड भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ऐसे नोड है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, मींस इनको बाहर का कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनको एक्साइटेड करने के लिए या इसको स्टार्ट करने के लिए बाहर से कोई बटन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही एक्साइटेड हो जाता है। समझ रहे हो? ऑटो एक्साइटेबल होता है ये। अच्छा, यहां पर ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आप देखिए ये, इसे कहते हैं एवी नोड। क्या कहा जाता है? एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देखो ये इधर तो हो गए आर्ट्रिया, इधर हो गए वेंट्रिकल्स, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मतलब दोनों आर्ट्रिया और दोनों वेंट्रिकल, ये आर्ट्रिया हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए, इन पे यहां पे इस जगह ये प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या हो गया? एवी नोड। क्या कहते हैं इसको? एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या कहा जाता है इसको? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब आप देखिए यहां, ये आगे देखिए ये पोर्शन, ये वेंट्रिकल्स के बीच में से यहां पर न्यूरॉन्स का एक मतलब एक तरीके से गुच्छा होता है, क्लम्प, उनको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ हिस। क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस जो है यहां पर आते आते दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो, इधर आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ, ठीक है? तो इन्होंने असरानी साहब को फॉलो किया, आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए। इनको कहा जाता है परकिंजे फाइबर। क्या कहा जाता है? परकिंजे फाइबर। बात समझ में आ रही है? मैं पूरी आपको कहानी समझा दूंगा, बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। अब आप देखिए इसको, हार्ट जो है वो कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट किससे बना होता है? बोलो जल्दी से। कार्डियक मसल से हार्ट आपका बना होता है। वेरी गुड। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स मोर थिक देन आर्ट्रियम, मतलब आर्ट्रियम जो है उनकी वॉल पतली होगी और वेंट्रिकल्स की मोटी होगी। ये मैं बता चुका हूं, कई बार बता दिया ये बात आपको। देखा, ये मोटी है ना। अरे मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कह रहा हूं, वेंट्रिकल्स की, है ना। ये क्या है? मोटी, और इधर क्या है इनकी? पतली। दिख रहा है ना आपको? ये देखो, बिल्कुल बारीक पतली सी दिख रही है, और ये कितनी मोटी है ना। वेरी गुड, ध्यान से सुनो इसको, बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे नोड, सिनो आर्ट्रियो नोड, सिनो आर्ट्रियल नोड। क्लियर है? मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू, ये नोडल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? नोडल टिश्यू का बना होता है। और कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन राइट आर्ट्रियम अपर कॉर्नर। राइट आर्ट्रियम और अपर कॉर्नर पर ये प्रेजेंट है। अब जनरेट इंपल्स, ये इंपल्स जनरेट करता है अपने आप। इसे पेसमेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड का दूसरा नाम पेसमेकर भी कहलाता है। पेसमेकर क्यों कहलाता है? ये ऑटो एक्साइटेबल है, इसलिए इसका नाम पेसमेकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाएगा हार्ट में पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड। नोडल टिश्यू में एक एबिलिटी होती है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अपने आप एक्साइटेबल हो जाते हैं। इट्स ऑटो एक्साइटेबल। कैसे होते हैं ये? ऑटो एक्साइटेबल। नोडल टिश्यू अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? ये जैसे आपकी मम्मा की तरह होते हैं, जब पापा जी से लड़ना होता है तो बिना किसी रीजन के ही चालू हो जाती हैं,
वो तो मम्मा को याद कर लेना, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं ये। अब देखो ध्यान से, ऐसे नोड ये जो है मैक्सिमम नंबर का एक्शन पोटेंशियल डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं 70 से लेकर 75 पर मिनट। ऐसे नोड जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इनिशिएट करने के लिए, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। रिदमिक, रिदमिक मतलब एक कंटिन्यूअस, एक रिदम में। रिदम जानते हो ना, रिदम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ, तो एक रिदम हो गया ना, समझ रहे हो ना भाई। हम तो एनसीसी में किया था सब, तो हमें तो वही चीजें याद है। अब कई लोग गीत वीत गाते हो तो रिदम वगैरह उस हिसाब से आप समझ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो रिदमिक, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो एक रिदम में जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है ना, उसके लिए ऐसे नोड जो है रेस्पॉन्सिबल है। उसको इनिशिएट भी करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा। अब बात करते हैं एवी नोड। एवी नोड प्रेजेंट ऑन राइट आर्ट्रियम लोअर कॉर्नर। देखो कहां है ये भी राइट आर्ट्रियम पे प्रेजेंट है, लेकिन इसके लोअर कॉर्नर पर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों जहां मिल रहे हैं ना, वहां के बीच में से प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा राइट आर्ट्रियम की तरफ ये झुका हुआ है। बात समझ रहे हैं? चारों हैं आपके लेफ्ट, ये आपके दो तो आपके आर्टरी, दो आपके वेंट्रिकल सेंटर पे है, लेकिन थोड़ा सा किधर टिल्ट है, किधर घुमा हुआ है, ये राइट आर्ट्रियम पे है, इसके कॉर्नर पे जस्ट यहां पे बिल्कुल। और नियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मैंने बताया नियर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आर्ट्रियल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो सेप्टम है ना, यहां पर ये सेप्टम जहां इनका मिल रहे हैं, चारों आपस में मिल रहे हैं, उसके पास में है। मैं ये बता चुका हूं आपको। अच्छा, इंटरनोडल पाथवे बहुत अच्छी चीज है। इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे का मतलब क्या होता है? 3 बंडल ऑफ मसल फाइबर कनेक्ट ऐसे नोड टू एवी नोड। जो मसल्स के बने हुए 3 बंडल जो है, मतलब 3 ऐसे समझिए 3 धागे हैं, 3 थ्रेड है ना, वो कनेक्ट कर रहे हैं किसको? ऐसे नोड को एवी नोड के साथ। और जहां कनेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे नोड और एवी नोड, इसको इसके किनारे 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 यहां से ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी है इन दोनों के बीच। किस किस के बीच में? ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में। इसे 3 मसल्स का बंडल जो है धागे की फॉर्म में, थ्रेड की फॉर्म में, वो इसको कनेक्ट करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनोडल पाथवे। क्या कहेंगे? इंटरनोडल पाथवे। अब देखिए, a bundle of arterioventricular bundle continuous from AV node which passes through the AV septa to interventricular septum and divide into right and left bundle. Very good. देखिए अब ध्यान से, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, अब ये जो इंटरनोडल पाथवे का जो है ना, ये अब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, एवी नोड, फिर उससे पास करते हुए एवी सेप्टा, एवी सेप्टा से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब वेंट्रिकल्स जो हैं उनके बीच से होते हुए, और डिवाइड इनटू राइट और लेफ्ट बंडल, राइट और लेफ्ट बंडल की तरफ ये मूव कर। अब बात करते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस का मतलब क्या होता है? हिस, हाँ याद रहेगा आपको, हिस साइंटिस्ट के नाम पे है, बंडल ऑफ हिस, है ना। ये राइट और लेफ्ट बंडल्स विथ एवी बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिस। एक्चुअली ये बंडल ऑफ हिस जो है, ये आप ये समझिए, मतलब बहुत ही ऐसे खतरनाक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं ये, तुरंत इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करते हैं ये। इनका जो कंडक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनकी कंडक्शन की स्पीड है ना, आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा है। आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगा इसको, ना ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से इसको, यहां पर
एक्चुअली ये बंडल ऑफ हिस कहां प्रेजेंट है, ये बंडल ऑफ हिस इस जगह प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे हैं आप इस जगह, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, और यहां इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट जाती है। फिर बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, इधर और इधर, है ना, तो इनको कहेंगे परकिंजे फाइबर। क्या कहेंगे इनको? परकिंजे फाइबर। कनेक्शन बिटवीन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर। अरे यार वो बात वही है, ये आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स को आपस में इनकी कनेक्टिविटी का जोड़ने का काम कर रहा है। अभी 2 मिनट में आपको सब समझाने वाला हूं। ये ब्रांच डिवाइडेड इनटू मैनी थिन फाइबर्स इन बोथ साइड्स इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। ये परकिंजे फाइबर जो बता चुका हूं मैं आपको दोनों साइड में। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज इन परकिंजे फाइबर। ये सबसे अच्छा आंसर है। परकिंजे फाइबर का जो एक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होता है। परकिंजे फाइबर का एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन नीट के एग्जाम में अब तक परकिंजे फाइबर केवल एक बार आया है। कितनी बार आया है? केवल एक बार। अब आपको सर एक बार आया है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? एक्चुअली परकिंजे फाइबर का एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में परकिंजे फाइबर आए ही नहीं, तो क्या आप आंसर क्या करके आओगे? बंडल ऑफ हिस। क्या आंसर करोगे? बंडल ऑफ हिस, बिकॉज परकिंजे फाइबर इज अ पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस। इसी से तो डिवाइड होकर निकल रहा है, इसी से तो डिवाइड होकर आगे बढ़ रहा है। ये देखो आप, हर चीज आपके सामने है। यहां से देखो, यहां से ऐसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसी से डिवाइड होकर जा रहा है बंडल ऑफ हिस से। तो अगर आपको पूछा जाए ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ गया कि एक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, एबी नोड का, एसए नोड का, बंडल ऑफ हिस का, इंटरनोडल पाथवे का, किसका आएगा आंसर? तो आपको आंसर करके आना बंडल ऑफ हिस। लेकिन अगर परकिंजे फाइबर अगर आता है तो फिर आपको परकिंजे फाइबर करके। अब आप देखिए आगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर कंसिस्ट ऑफ लिथियम। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो लिथियम का बना होता है, लिथियम का। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लिथियम का बना होता है। अब आप देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक छोटी सी कहानी। ये 4 इधर कौन सा? राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 घर हैं। ऐसे आप समझिए कितने घर हैं? ये 4 घर हैं। अब क्या हुआ, यहां पर आपकी मम्मा है ना, वो जैसे ही आपके पापा आते हैं उनको बोलती है मम्मा, सेल्फ एक्साइटेबल होती है, मतलब बिना किसी उत्पाद के, बिना किसी रीजन के प्राण पीने वाली बात होती है ना, वैसे वाला मतलब वैसा वाला सीन होता है यहां पर। तो बिना कुछ करे मम्मा बोलती है मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, मेरे लिए जिंदगी में किया क्या है, ये किया वो किया। ये जिंदगी हमेशा की कहानी होती है, सभी की कहानी होती है, कहानी घर घर की। तो यहां पर बिना कुछ रीजन के अपने आप काम स्टार्ट हो गया। अब यहां पर क्या है, इस घर पे, इसी घर के लास्ट कोने के बाहर एक बुढ़िया बैठी रहती है ना। वो बुढ़िया जो है, वो बुढ़िया, उसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशंस को इधर से उधर पहुंचाना, है ना। तो जैसे ही इस घर में हुआ, तो इस घर के पास में ही दूसरा घर है ना। तो पड़ोसी हस्बैंड बोलता है देखो ना यार, वो इतना आवाज कर रही है, बिन बात ही लड़ रही है अपने हस्बैंड से। तो वो पत्नी बोलती है सही तो बोल रही है, उसके पति ने उसको साड़ी नहीं दिलाई उसकी एनिवर्सरी पे, आपने क्या किया है मेरे लिए? इधर इनके महाभारत चालू, मतलब इधर हुआ तो इनके महाभारत चालू। सुनना ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस घर में महाभारत तो स्टार्ट हुई, तो यहां इधर इस घर में महाभारत स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये बुढ़िया बैठी है यहां पे। बुढ़िया का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को एक घर से दूसरे, अरे पता है वहां पे ना वो उनकी वाइफ जो है साड़ी मांग रही थी, आज बहुत पंगे हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब बुढ़िया ने इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया, तो आगे पहुंचा तो इधर चालू हो गया और इधर चालू हो गया, मतलब पूरे मोहल्ले में आग लग गई। समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन पूरे मोहल्ले में पहुंच गई, यहां से पहुंचकर इंफॉर्मेशन ये लो सब जगह पहुंच गई। बस ये कहानी है। यहां पर क्या होता है, ऐसे नोट पर जो ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऐसे नोट, यहां पर जैसे ही इसमें जो है एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ या जनरेट हुआ, ये इंफॉर्मेशन से तुरंत क्या होगा, ये राइट आर्ट्रियम से
लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला चालू होगा सबसे पहले, ठीक है। वहां से आपका एवी नोड, एवी नोड पर आ गया एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट, तो यहां से फिर इंटरनोडल पाथवे के थ्रू, किसके थ्रू आएगा, इंटरनोडल पाथवे, दोनों नोडल है ना, दोनों नोड है, एसए नोड एवी नोड, तो इंटरनोडल, इंटरनोडल इन दोनों के बीच का जो पाथवे है, यहां से इंफॉर्मेशन आई, अब यहां से आई तो ये आगे बढ़ेगी बंडल ऑफ हिस के थ्रू इंफॉर्मेशन, तो देखो यहां पर जा रही है, तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर भी ये भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये स्टार्ट कर देते हैं, ये इंफॉर्मेशन आगे जा रही है परकिंजे फाइबर और यहां से, तो ये एक तरीके से ऑटोनोमस वर्क है, ये अपने आप हो रहा है। पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जा चुका है कि मैं यहां लिखने लगूंगा तो बता रहा हूं भारी पड़ जाएगा, इस साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेस मेकर हार्ट ऑफ हार्ट इज, हार्ट का पेस मेकर कौन है बताओ जल्दी से, एवी नोड है क्या, नहीं है, एसए नोड है, एसवी नोड है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बताओ जल्दी से ये सही है। अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया आपको एसए नोड, सिनो आर्ट्रियल नोड, सिनो आर्ट्रियो नोड, इट्स आल्सो कॉल्ड पेसमेकर, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन, बंडल ऑफ हिस किसका पार्ट है ह्यूमन में, कौन से ऑर्गन का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है क्या ये, नहीं है, किडनी का पार्ट है, नहीं है, पैनक्रियाज का पार्ट है, नहीं है, हार्ट का, आपके दिल का पार्ट है,